राधे राधे साथियों। आइए आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की प्राचीन कथा सुनाती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि पुत्रदा एकादशी को इतना विशेष क्यों माना जाता है? कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से मनुष्य को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इस एकादशी के पीछे एक ऐसी प्राचीन कथा है जिसमें एक राजा अपने जीवन की सबसे बड़ी चिंता लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा था। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूरी कथा। साथियों, बहुत समय पहले की बात है। भद्रावती नाम की नगरी में राजा सुकेतुमान अपनी पत्नी शव्या के साथ रहते थे। राजा बहुत धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने बहुत से धार्मिक कार्य किए, दान पुण्य किए और भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। धीरे धीरे राजा इतने दुखी हो गए कि उन्हें अपना राजपाट भी अच्छा नहीं लगने लगा। एक दिन राजा सुबह सुबह घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल गए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। काफी समय बीत गया और उन्हें रास्ता समझ नहीं आया। भूख प्यास से परेशान राजा एक सरोवर के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ तपस्वियों को देखा। राजा ने उनके पास जाकर विनम्रता से प्रणाम किया। तपस्वियों ने राजा को देखकर पूछा, राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो राजा ने उन्हें अपनी पूरी पीड़ा बता दी। उन्होंने कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन संतान न होने के कारण मेरा मन बहुत दुखी है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तपस्वियों ने राजा को बताया कि आज पुत्रदा एकादशी का पवित्र दिन है। उन्होंने राजा से कहा, राजन, यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की पूजा करें तो भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। राजा ने उसी समय पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण किया, पूजा की और रात्रि में भगवान जी का नाम लेते हुए जागरण किया। अगले दिन विधि विधान से व्रत का पारण करने के बाद राजा अपने महल लौट गए। कुछ समय बाद उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने समझ लिया कि यह भगवान विष्णु की कृपा और पुत्रदा एकादशी के व्रत का फल है। तभी से इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से विशेष महत्व प्राप्त हुआ। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करता है, व्रत रखता है और भगवान का स्मरण करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। एकादशी केवल किसी इच्छा को पूरा करने का माध्यम नहीं है। यह दिन अपने मन को शांत करने, भगवान का स्मरण करने, संयम रखने और अपनी श्रद्धा को मजबूत करने का अवसर भी माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान सच्चे मन से प्रार्थना करें और कहें, हे भगवान विष्णु, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी को सुख, शांति, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि दें। अगर आप भी भगवान विष्णु में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु।